हाँ जी बेटा, अपना नेक्स्ट यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, इन +1 क्लास we have studied some facts about the chemical reaction. For example, to determine the feasibility of a reaction, we used the term delta G. In thermodynamics of +1 class, to determine the feasibility of a reaction, we use the term delta G. This delta G is Gibbs free energy change. Gibbs free energy change. And we know if delta G is negative, then we say the reaction is feasible, or you can say possible. ठीक है, second factor about the chemical reaction we have studied the extent of chemical reaction. Extent of chemical reaction. Extent means अगर असी देखना होए कि chemical reaction किन्नी कंप्लीट हो चुकी है, मीनस किन्ने रिएक्टेंट्स ने जिहड़े ओह प्रोडक्ट्स दे विच चेंज हो चुके ने, तां वी यूज द टर्म इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. We use the term equilibrium constant. तो आप +1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਗਰ इक्विलिब्रियम constant that is denoted by capital K, अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीनस रिएक्शन इज़ नियर टू कंप्लीशन. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लैस है इट मीनस रिएक्शन इज़ नियर टू द रिएक्टेंट्स. तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ने जिहड़े आपां कैमिकल रिएक्शनस बारे +1 दे विच स्टडी कर चुके हैं. किहड़े-किहड़े दो फैक्टर्स बेटा, एक तो अगर असी देखना होवे भी कोई भी कैमिकल रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं, मीनस वो रिएक्शन हो भी सकती है या नहीं, तो उसलिए असी थर्मोडायनेमिक्स दे विच एक टर्म यूज़ करते हैं डेल्टा जी, दैट इज़ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज. अगर किसी रिएक्शन की डेल्टा जी नैगेटिव है तो असी कहने रिएक्शन इज़ पॉसिबल और फिजिबल. सैकेंड फैक्टर असी +1 दे विच स्टडी किया लॉज ऑफ कैमिकल इक्विलिब्रियम दे विच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म दे विच. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के दी वैल्यू ज़्यादा है तो इट मीनस रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू घट है इट मीनस हले रिएक्शन रिएक्टेंट्स वाली साइड ज़्यादा है और उस तो ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं बन पाए. ठीक है, बट इन एडिशन टू दीज टू फैक्टर्स कुछ होर फैक्टर्स भी ने जिहड़े कि सानू किसी कैमिकल रिएक्शन बारे पता होने ज़रूरी है. तो उन्हां फैक्टर्स नू पता करन दे विच साडी ब्रांच है कैमिस्ट्री दी विच इज़ नोन एज कैमिकल काइनेटिक्स, वो काफ़ी हैल्पफुल है. तो जो कैमिकल काइनेटिक्स, ये जो काइनेटिक्स वर्ड है ये आया है वर्ड काइनेसिस तो. काइनेसिस मीन्स मूवमेंट. जिवें असी काइनेटिक एनर्जी टर्म भी यूज़ करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी तुहानूं सबनूं पता है कि अगर कोई बॉडी मूव करती है तो उस टाइम उसको जिहड़ी एनर्जी होंदी है दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी. तो इस तरीके नाल जो कैमिकल काइनेटिक्स है ये ब्रांच है कैमिस्ट्री दी जो कि मेनली इस चीज़ नाल डील करती है कि जो अपनी रिएक्शन अगे नू मूव कर रही है मीनस रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट्स आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स. तो कैमिकल काइनेटिक्स सानू ये दस्सण च हेल्पफुल है कि इस रिएक्शन की स्पीड की है, कि रिएक्टेंट्स जल्दी प्रोडक्ट्स दे विच कन्वर्ट हो रहे हैं या रिएक्टेंट्स नू प्रोडक्ट्स दे विच कन्वर्ट होने लई टाइम लग रहा है. तो इट मीनस कैमिकल काइनेटिक्स ने सानू मेन किस चीज़ बारे दसना, स्पीड ऑफ द कैमिकल रिएक्शन.
इस तो इलावा सैकेंड चीज़ है सानू किस चीज़ च हैल्पफुल है, इट ऑल्सो स्टडीज़ द फैक्टर, ये सानू ये भी दसदी है कि वो किहड़ियां चीज़ां ने जिन्हां नाल किसी भी कैमिकल रिएक्शन की स्पीड उपर फर्क पैंदा है, वो स्पीड अगे नालों वधदी है या घटदी है। थर्ड, मैकेनिज़म ऑफ कैमिकल रिएक्शन, कोई भी कैमिकल रिएक्शन की मैकेनिज़म की है, ठीक है। तो ये तीन मेन फैक्टर्स ने जिहड़े कि कैमिकल काइनैटिक्स की हैल्प नाल सॉल्व होंदे ने। तो अगर असी इनू डिफाइन करना होवे कैमिकल काइनैटिक्स नू, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, इट इज़ द branch of science which deals with the rate of any chemical reaction factors affecting the rate of reaction as well as the mechanism of given reaction। तो केमिकल काइनेटिक्स की जो डेफिनेशन है वो की डेफिनेशन है, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है, विच डील्स विद द रेट। जदों बेटा असी स्पीड की जगह रेट वर्ड है, क्योंकि मोस्टली असी कैमिस्ट्री दे विच रेट टर्म यूज़ करते हैं ना कि स्पीड। तो रेट का मतलब है असी की देखना है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं विद रिस्पैक्ट टू टाइम, असी टाइम नाल कंसीडर करना है। तो जो टाइम नाल कंसीडर किया जाता है तो उस टर्म को असी की कहने हैं रेट। तो किसी भी रिएक्शन की रेट है वो फास्ट है या स्लो है, रिएक्टेंट्स बहुत जल्दी प्रोडक्ट्स कन्वर्ट हो रहे हैं या रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स के विच बदलने लिए टाइम लग रहा है। सैकेंड, वो किहड़ियां फैक्टर्स ने, वो किहड़ियां चीज़ां ने जिस नाल रेट ऑफ रिएक्शन इनक्रीज़ हुंदा है या डिक्रीज़ हुंदा है। और थर्ड फैक्टर की स्टडी करती है, मैकेनिज़म ऑफ द गिवन रिएक्शन। तो ये तीन चीज़ों स्टडी करने वाली जो ब्रांच है साइंस की, दैट ब्रांच इज़ नोन एज कैमिकल काइनैटिक्स। तो हुण देखो बेटा, आपां डेली लाइफ दे विच भी बहुत तरह दी कैमिकल रिएक्शनस हुंदियां देखियां। लैब्स के विच भी जो असीं प्रैक्टिकल परफॉर्म्स करते हैं तो उस टाइम ते भी तुसीं शायद नोटिस किया होगा कि कुछ रिएक्शनस तो इदां दियां ने, जदों तुसीं दो रिएक्टेंट्स नूं मिक्स किया इमीजिएटली तुहाडे कोल की बन जाता है प्रोडक्ट। बट देयर आर सम रिएक्शनस विच आर वेरी स्लो इन नेचर, ठीक है। कोई भी फास्ट रिएक्शन, तुहानूं कोई भी फास्ट रिएक्शन की एग्जाम्पल आती होवे, मीनस असी किसी भी दो रिएक्टेंट्स को मिक्स किया और प्रोडक्ट्स बन गए, ठीक है। यदि बेस्ट एग्जाम्पल होंगी है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीनस साडे कोल कोई एसिड है, असी उस दे विच कोई भी बेस ऐड किया और साडे कोल की बन गया सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। दिस रिएक्शन इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ये इमीजिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स तो भी घट टाइम लगता है टू गेट कन्वर्टेड टू गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो दीज टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज फास्ट रिएक्शन और सिंपली आयनिक रिएक्शंस, ठीक है। बिकॉज ये जो HCl या NaOH है बेसिकली की ने H पॉजिटिव Cl नैगेटिव Na पॉजिटिव एंड OH नैगेटिव। तो ये ऑयंस की फॉर्म दे विच होने करके इन्हां दे जो आफ्टर दैट आ दो चीज़ां मिल रही हैं और ये दो चीज़ां, तो इन्हां दा कॉम्बीनेशन बहुत फास्ट होंदा है, कोई बॉन्ड्स की क्लीवेज नहीं इन्वॉल्व होंदी। तो इस करके इन्हां रिएक्शन से जो रिजल्ट ने और असीं कह सकते हैं जो प्रोडक्ट्स ने वो बहुत जल्दी मिलते हैं, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम रिएक्शंस विच आर वेरी स्लो इन नेचर, ठीक है। उसकी बेस्ट एग्जाम्पल असीं लास्ट यूनिट दे विच ही पढ़ी है, ठीक है, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन।
ਹੁਣ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀज़ ਨੂੰ जो जंगाल लगता है, जिन्हों असीं रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं, वो बहुत स्लो प्रोसैस हुंदा है, उन्होंने दिन महीने साल भी लग जाते हैं। ठीक है, तो इदां दी एग्जाम्पल्स नूं असीं की कहने हैं स्लो रिएक्शन। तो ये जो फास्ट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन, ये जो टर्म्स ने ये किने डिस्क्राइब कीतियां ने, कैमिकल काइनैटिक्स ने। फास्ट रिएक्शन का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी वेरी फास्ट, मीनस टाइम बहुत थोड़ा है तो रिएक्टेंट्स की कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट्स के विच। बट इन केस ऑफ स्लो रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इज़ वेरी वेरी स्मॉल और यू कैन से लो कि रिएक्टेंट्स नूं प्रोडक्ट्स के विच कन्वर्ट होने लिए बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो इट मीनस जो रेट ऑफ रिएक्शन है दैट इज़, जो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द टाइम। अगर टाइम थोड़ा लगता है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट और यू कैन से रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लार्ज। अगर टाइम ज़्यादा लग रहा है तो रेट ऑफ रिएक्शन विल बी लो। ठीक है, तो इट मीनस रेट ऑफ रिएक्शन की जो टाइम के उपर डिपेंडेंस है वो किहड़ा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। तो हुण अगर असी रेट ऑफ रिएक्शन नूं डिफाइन करना होवे, वट डू यू मीन बाय रेट ऑफ रिएक्शन, तो तुसीं उहनूं डिफाइन करोगे, इट मे बी डिफाइंड एज चेंज इन, असीं इहनूं डिफाइन करांगे, इट मे बी डिफाइंड एज द चेंज इन द concentration of reactants or products with time, or you can say per unit time। देखो हम असी रेट ऑफ रिएक्शन देखना है, साडे कोल दो तरीके ने, कि दो तरीके ने कि रिएक्टेंट्स किन्नी स्पीड ते घट रहे ने प्रोडक्ट्स बनन लई, या प्रोडक्ट्स किन्नी जल्दी बन रहे ने फ्रॉम द रिएक्टेंट्स। तो दोनों चों एक चीज़ नूं असीं नोट कर सकते हैं कि जिहड़ी कंसनट्रेशन है वो रिएक्टेंट्स की भी हो सकती है और प्रोडक्ट्स की भी हो सकती है विद टाइम। तो वो जो कंसनट्रेशन दे विच चेंज आ रही है उस चेंज नूं की कहा जाता है, रेट ऑफ एनी कैमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल जे असीं इहनूं एक टिपिकल एग्जाम्पल की हेल्प नाल डिस्क्राइब करना होवे, तुसीं लो PCl5 is converting into PCl3 plus Cl2। ठीक है, रिएक्टेंट्स की ने साडे कोल फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड और बन की रहा फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड प्लस क्लोरीन। तो एक ही हो गए रिएक्टेंट्स और एक ही हो गए प्रोडक्ट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन की है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज इन द कंसनट्रेशन। द चेंज वर्ड है जो वो असी डिस्क्राइब करते हैं विद डेल्टा। डेल्टा मीन्स चेंज कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। द जो कंसनट्रेशन है ਉਹਦੇ ਲਈ हमेशा तुसी केड़ी ब्रैकेट यूज़ करनी है, स्क्वेयर ब्रैकेट। ठीक है, चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद टाइम। बट सानू पता है कि जिदा जिदा रिएक्शन चल रही है, रिएक्टेंट्स तो प्रोडक्ट्स बन रहे ने, तो कंसनट्रेशन दे विच असी इत्थे की इन्वॉल्व करना है, नैगेटिव साइन। ठीक है, ये नैगेटिव साइन क्यों लिता जाता है वो भी आप डिस्कस करते हैं, बट हले तुसी इसनूं याद रखना है कि इत्थे जो नैगेटिव साइन है सानू डिनोट करता है कि जो कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज करती है। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा ऑफ PCl5 अपॉन डेल्टा T, या असी इसनूं लिख सकते हैं चेंज इन द कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स केड़े ने, PCl3 अगेन पर यूनिट टाइम। ठीक है,
Similarly, it can also be written as change in the concentration of Cl2 per unit time. So this is known as rate of any chemical reaction. याद की रखना है, अगर in terms of reactants लिख रहे हो तो माइनस साइन लेना है, क्योंकि रिएक्टेंट्स की कंसनट्रेशन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है और प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन इंक्रीज होने करके असी उन्हां दे अगे माइनस साइन नहीं लेना। हुण बेटा जो आ माइनस साइन है ये क्यों लिता जाता है? देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव होंदी है, कदे भी असी इसनूं नैगेटिव नहीं लेना। हुण असी कह रहे हैं मान लो कि जदों तुसी रिएक्शन स्टार्ट कीती, ठीक है, लेट्स सपोज कि जदों तुसी रिएक्शन स्टार्ट कीती तो PCl5 दी कंसनट्रेशन की सी 50 मोल्स पर लीटर। ये जो मोल्स पर लीटर ने ये यूनिट्स होंदे ने कंसनट्रेशन दे, ठीक है। कुछ टाइम बाद मान लो कि जदों मेरा टाइम 0 है, 0 सेकेंड है, उदों मेरे को कितना PCl5 है 50 मोल्स पर लीटर, और 10 सेकेंड तो बाद ये जो PCl5 है इसकी कंसनट्रेशन रहेगी मान लो 30 मोल पर लीटर। तो हुण डेल्टा की है चेंज किवें कड्डांगे? जो बाद वाली कंसनट्रेशन है माइनस पहला वाली, बाद वाली मीनस इनू असीं लिख सकते हैं R2, इनू लिख सकते हैं R1। R का मतलब है रिएक्टेंट्स, 2 का मतलब है फाइनल और 1 का मतलब है इनिशियल, ठीक है। हुण अगर असी रेट ऑफ रिएक्शन नू लिखना चाहिए तो रेट ऑफ रिएक्शन की बन गया, इट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा। डेल्टा की है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। डेल्टा टी की है, सॉरी इतने नहीं कंसनट्रेशन, T2 माइनस T1, ठीक है। हुण देखो इट इज़ इक्वल टू माइनस R2 कितना बेटे तुहाडे कोल 30, R1 कितना 50 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0। तो एक ही आ गया, इट इज़ इक्वल टू माइनस 30 माइनस 50। 30 माइनस 50 का मतलब की हो गया माइनस 20 डिवाइडेड बाय 10। तो एक ही बन जाएगा 20 बाय 10 और यू कैन से 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो रेट ऑफ रिएक्शन की बन गया 2 मोल्स पर लीटर पर सेकेंड। हुण देखो अगर असी इत्थे माइनस साइन ना लिता हुंदा तो रेट ऑफ रिएक्शन का आंसर आना सी -2, बट रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा की हुंदा पॉजिटिव, इस करके अगर असी रेट ऑफ रिएक्शन नो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स लिखना है तो तुसी माइनस लेना है, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स लिखना है तो प्लस लेना है, ठीक है बेटा। क्लियर हो गया वट इज़ रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। हुण ये तो सी सिंपलेस्ट रिएक्शन जिहड़ी कि बैलेंस्ड फॉर्म दे विच है। मान लो कि अपने कोल कोई रिएक्शन है जिहड़ी कि बैलेंस नहीं है और असी उसनू बैलेंस कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर असी लईए H2 प्लस O2 H2O, तो हुण अगर तुसी इसनू बैलेंस करना है तो तुसी इत्थे 2 लगाओगे और इत्थे भी की लग जाएगा 2, उन्हें बैलेंस्ड है। तो हुण अगर असी इस रिएक्शन का रेट लिखना है तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, रिएक्टेंट्स कौन कौन है साडे कोल H2 अपॉन डेल्टा T, या असी लिख सकते हैं माइनस डेल्टा O2 अपॉन डेल्टा T, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट्स ने, इस करके असी इन्हां दोनों अगे की यूज़ किया है माइनस, या असी इसमें लिख सकते हैं डेल्टा H2O अपॉन डेल्टा T, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट है, असी ये अगे माइनस साइन यूज़ नहीं करना, ठीक है। बट फिर हम इत्थे प्रॉब्लम की आ रही है कि इन्हां चीज़ों का की मतलब रह गया 2,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟੋਸ਼ੀਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ। स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर असी लिखना है तो स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स नू भी असी नाल इन्वॉल्व करना है। ठीक है, तो वो किवें इन्वॉल्व करना है, जो बेटा कोएफिशिएंट है उन्होंने डिनोमीनेटर च लिखना है। डिनोमीनेटर का मतलब है नीचे लिखना है, तो असी इनू किवें लिख देंगे -1/2। इत्थे कोई कोएफिशिएंट है नहीं, इट मीनस इत्थे असी कुछ नहीं लिखना। इत्थे अगेन की है 2, इत्थे असी की लिख देंगे 1/2। ठीक है, मीनस जो भी स्टोशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है किसी भी कैमिकल रिएक्शन दे विच असी उसनू डिनोमीनेटर च अगर लिख दिए तो वो एक्सप्रैशन की बन जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्लीयर बेटा। और ये जिहड़ा रेट ऑफ रिएक्शन है इसनू किहड़ा रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जदों टर्म आ जाए डेल्टा तो इट मीनस है एवरेज। अगर यही रेट ऑफ रिएक्शन तुसी किसी पर्टिकुलर टाइम ते नोट करना है, मीनस जिवें हुण असीं इत्थे लिता सी पहला 0 सैकेंड ते फिर 10 सैकेंड ते, ठीक है, असीं उहदा डिफरेंस ले लिया, बट असीं देखना चाहते उन्हां दे विचाले एक पर्टिकुलर मूवमेंट 7 सैकेंड ते, तो उस रेट ऑफ रिएक्शन नूं की कहा जाता है, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन सॉरी की कहा जाता है, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। सेम है बेटा, सिर्फ डेल्टा की जगह तुसी उत्थे की यूज़ करोगे, स्मॉल डी। नॉन मैडिकल वाले बच्चों को पता होगा बेटा डेरिवेटिव, डी का मतलब होता है डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो डी दी फॉर्म च लिख लो, अगर एवरेज लिखना है तो डेल्टा दी फॉर्म च लिख लो। बट यूजली आपां एवरेज दी फॉर्म दे सॉरी इंस्टैंटेनियस दी फॉर्म दे विच यूज़ करते हैं। ठीक है, हुण मैं तुहानूं 2 एग्जाम्पल्स करवा देनी है जिस नाल तुहानूं क्लीयर हो जाएगा कि किसी भी कैमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन किवें लिखिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल तुहाडे कोल है 4PH3 is converted into P4 plus 6H2। ठीक है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन किवें लिखा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन नू स्मॉल r नाल भी लिख देते हैं। इट विल बी इक्वल टू, क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस, हुण असीं इहनूं एवरेज की फॉर्म च नहीं लिखना, इंस्टैंटेनियस की फॉर्म, तो इत्थे असीं की लिखांगे डी, डेल्टा की जगह डी, कंसनट्रेशन ऑफ PH3 डिवाइडेड बाय DT। ठीक है, एक चीज़ की मिसिंग है, कोएफिशिएंट कितना 4, तो इत्थे तुसीं लिख दोगे 1/4। ठीक है, या इसनूं लिखा जाता है D ऑफ P4 डिवाइडेड बाय DT, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ने सॉरी बेटा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स ने ये अगे असी कोई भी माइनस साइन यूज़ नहीं करना और ये अगे कोई भी कोएफिशिएंट भी नहीं है, इस करके असी इसनूं किसी चीज़ नाल भी डिवाइड नहीं करना। नैक्सट इट कैन ऑल्सो भी रिटन एज D ऑफ H2/DT, पर ਇਹਦਾ कोएफिशिएंट कितना बेटा 6, तो इत्थे की लिखांगे 1/6। तो इस तरीके नाल तुसी किसी भी कैमिकल रिएक्शन का की लिख सकते हो, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जो भी बैलेंस्ड फॉर्म दे विच इक्वेशन है, अगर तो इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स है तो माइनस लगाना है, अगर इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स है माइनस नहीं लगाना। सेकेंड चीज़ का की ध्यान रखना है, दियर कोएफिशिएंट्स, कोएफिशिएंट्स नूं तुसी हमेशा डिनोमीनेटर च लिखना है। ठीक है, इत्थे 4 सी तो 1/4, इत्थे कुछ भी नहीं है तो स्किप कर दो, इत्थे 6 है तो 1/6। तो इस तरीके नाल असी किसी भी दा रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते हैं। नैक्सट एक न्यूमेरिकल कर लो, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द
एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, तो इत्थे तुहाडे कोल लिता होया है टाइम इन सेकेंड्स और इत्थे लिखता है कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इन मोल्स पर लीटर। तो जदों है तुहाडा टाइम 0 तो कंसनट्रेशन है 160 इंटू 10⁻⁻3। अगर तुहाडा टाइम है 5 सेकेंड तो यह है 80 इंटू 10⁻⁻3। अगर है 10 सेकेंड तो इट है 40 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, ये डाटा गिवन है और असी इसकी हेल्प नाल इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। एवरेज का मतलब असी टर्म यूज़ करनी है डेल्टा। द रेट ऑफ रिएक्शन इट इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, मान लो असी 0 ते 5 सेकेंड पहला लै रहे हैं तो एक ही बन जाएगा माइनस डेल्टा आर मीन्स R2 माइनस R1 मीन्स 80 माइनस 160। ठीक है, ये बेटा इन्हों का कॉमन ही आ जाना है इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1 मीन्स 5 माइनस 0। तो ये कितना आ गया माइनस 80 माइनस 160 मीन्स माइनस 80 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁻⁻3। तो इट इज़ इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 80 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 5। तो जो तुम डिवाइड करोगे इट विल बी 16 इंटू 10⁻⁻3। तो इन्हें की किया जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इसी तरीके नाल अगर हुण असी लईए T2 ते T3 तो नैक्सट की आ जाएगा अगेन माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी माइनस 40 माइनस 80 इंटू 10⁻⁻3। हुण ये फाइनल है तो ये इनिशियल है, नीचे की आ जाएगा 10 माइनस 5 इट विल बी इक्वल टू 40 इंटू 10⁻⁻3 8 इंटू 10⁻⁻3 एंड यूनिट विल बी मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरीके नाल असी किसी भी कैमिकल रिएक्शन की रेट नू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है।